नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। देवता मूढ़म वरोपलिप्सया शावान रागद्वेषमलीमसाः देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। ये वरोपलिप्सया, कोई भी वरदान हमें प्राप्त हो जाए, आशावान रागद्वेष मलीमसा देवता यदुपासित, देवताओं की उपासना कर देता है, वह देवता मूढ़ता मानी जाती है। वरदान की प्राप्ति यदि नहीं चाहे महाराज, तो भगवान की पूजा करने का क्या प्रयोजन है? बिना चाह भगवान तो वीतराग हो गए, ठीक है, हम तो वीतराग नहीं है। वीतरागी की पूजा करो और वीतराग बन करके करो, बिना इच्छा के करो, तो फिर वीतराग तो पूजा की क्या आवश्यकता? नहीं, कोई भी इच्छा सांसारिक इच्छा के साथ आशा से युक्त हो करके राग द्वेष से जो मलिन देवों की उपासना पूजा है, वह एक प्रकार से देवता मूढ़म उच्यते। बहुत कठिन है। जिनसे कुछ मिलता है और हम करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो इसमें क्या बाधा है? धर्म मान करके नहीं कर सकते। पहले दिन हमने क्या बताया? विद्या सिद्धि के लिए करते हैं, लेकिन धर्म मान करके नहीं, पूज्य मान करके नहीं। पुलिस को आप बुलाते हैं तो पुलिस को क्या मान करके बुलाते हैं? वीतराग भगवान, बस रक्षक के रूप में बना लिया। देखो, तीन लोक में तीन काल में यदि कोई बहुमूल्य पदार्थ है तो वह सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन को यदि आप निर्दोष रखोगे, देवताओं के देवों की उपासना तो करो, लेकिन उनको आप वीतराग भगवान मान करके नहीं करो। देखो, हमेशा हमेशा बड़े लोग जो होते हैं, वे दूसरे को बुला करके उसमें शामिल करा करके ही काम करते हैं। मंत्री अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ इर्द गिर्द परिवार रहता है। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, वो मंत्री तो नहीं, लेकिन मंत्री नहीं होते हुए भी मंत्री के साथ रहने वाले, तभी मंत्री की शोभा और एक प्रकार से उसमें प्रभावना होती है। पर्सनैलिटी जिसको बोलना चाहिए कि भैया उनके साथ ऐसे ऐसे व्यक्ति रहते हैं, इससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं? प्रभाव पड़ता है, पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। हाँ, है? नहीं, वो नहीं कर। इसी प्रकार यदि आप पूजन कर रहे हैं तो उनको बुलाने में कोई बाधा नहीं है, बल्कि अच्छे प्रबंध के साथ। जो कुछ राजा जाएगा तो अकेले राजा जाएगा नहीं, तो क्या चतुरंग सेना के साथ। उसी प्रकार आप यदि भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो अनेकों को और बुलाओ, उनको आप बुला सकते हैं, भेज सकते हैं, उनके यथोचित व्यवहार समाचार आप कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। तो जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है
और आगे होता तो सच्चे देव गुरु शास्त्र के अलावा और किसी शरण में नहीं जाएगा। यदि जाता है तो वह संरक्षण की अपेक्षा जाए, जैसे पुलिस को बुलाते हैं, डॉक्टरों को बुलाते हैं, मंत्रियों को बुलाते हैं, अपने काम करते हैं, उस प्रकार यदि काम करना चाहे तो उसमें कोई बाधा आगम से नहीं आती है। अब ये आस्था की बात है, इसमें क्या बोलते हैं ना शांतिनाथ भगवान की स्थिति में, मंत्र तो ये हवन जाति प्रशांतिम यथा, वो आगे की बात नहीं, एक शब्द और छूट गया हमारा, विद्या वैषज मंत्र तो ये हवन जाति प्रशांतिम यथा। विद्या भेषज, विद्या के द्वारा भी विष का निवारण होता है, और भेषज मैंने दवाई के द्वारा भी है, भेषज मैंने दवाई के द्वारा भी विष का दूर होना होता है, मंत्र के द्वारा भी होता है, जल के द्वारा भी होता है, और हवन के द्वारा भी विष का दूर होना होता है। ऐसे पूज्यपाद स्वामी ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है। हवन नहीं कहा, पूजा के लिए क्या है। अब अलग अलग हम तो आप कहते जाओ, ये 5 उन्होंने हेतु दिए हैं, अभी जो है हवन किससे होगा ये तो भगवान जाने। अरे ज्यादा मत बोलो, जन उत्तर तो दे रहे हैं। हवन के द्वारा विष दूर होता है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, इसको नकार नहीं सकते। बस इतना ही हमारा कहना, हवन के द्वारा भी विष दूर होता है, जल के द्वारा भी विष दूर होता है, मंत्र के द्वारा भी विष दूर होता है, विद्या के द्वारा भी विष दूर होता है, और जल के द्वारा भी विष दूर होता है। और क्योंकि वह छंद पूर्ण हो गए इसलिए तो आदि के द्वारा और भी कुछ हो सकता है। जैसे मान लो आपके मूल मेहमान हैं, उनके साथ आपका संबंध है, और उनके साथ 2-3 उनके फ्रेंड मित्र आ जाते हैं, तो उनका भी सम्मान आप उसी ढंग से करते हैं। अब ये बात अलग है, अपने मेहमान जो है उनके लिए विशेष रूप से, तो उनके लिए थोड़े बहुत यथायोग्य जैसे कर देते हैं, उसमें ज्यादा पक्षपात नहीं करते हैं। पक्षपात कर रहे थे, देखो हमें तो हीन दृष्टि से देखा जा रहा है, इसलिए उनको भी उसी ढंग से सब दिया जाता है, किया जाता है। हाँ, बारात में तो अर्घ का अर्थ जो है कुछ मूल्य उनके सामने हम समर्पित कर देते हैं, तो भेंट के रूप में कहीं कहीं पर कुछ दिया जाता है। लेकिन लिखा जैसे जो है 5 सुपारी आप लोग बोलते हैं ना, 5 सुपारी, उसी प्रकार उनको भेंट में दे दिया। ता शासनादि रक्षार्थम कल्पिता परमागमे अतो यज्ञांश दानेन माननीया सुदृष्टि में। ये ऐसे तिलक वाले सोमदेव सूर्य पुनः कहते हैं, वे जो देवता हैं शासन के अधिरक्षा के लिए कल्पित हैं परमागम में, जो कि यज्ञांश दान के द्वारा उनका सम्मान कर लेना चाहिए। सुदृष्टि भी अच्छी दृष्टि वाले उनके द्वारा, यज्ञांश के द्वारा माननीय का अर्थ ये, जैसे आप लोग जय जिनेन्द्र जैसे कहते हैं, उसी के अनुसार उनका मान सम्मान जो कुछ भी है माननीय, मतलब उस आदर के पात्र हैं, इतना ही। शासन अधिरक्षात्म कल्पिता से अधिगम परमागमे, उन्होंने स्वयं ही टीकाकार ने, पंडित जी ने इसको कोट किए दोनों श्लोकों को प्रासंगिकता बनाने की अपेक्षा से, इनका सम्मान यज्ञांश दान के द्वारा कर ले। यज्ञांश दान का मतलब यही है कि 5 सुपारी जो कुछ भी है उसके माध्यम से भेंट में दे करके। जय जिनेन्द्र जी, हाँ? क्या अंशदा का मतलब क्या बताओ, थोड़ा का मतलब क्या? तो वही तो 5 सुपारी कह रहा हूँ, तो कितने कह रहे हैं अब, और मैं क्या और क्या लेता है वहां पर 5 सुपारी तो रहते हैं, लौंग इलायची और मतलब
वो लौंग भले ही दे दो, इलायची भले दे, लेकिन उसको पान सुपारी का ही कहा करते हैं। संसारी प्राणी के लिए, मान सम्मान के लिए, भैया जो कुछ भी हमारा पान सुपारी है वो स्वागतार है, आप कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। ऐसा ये गलत नहीं है, सब बातें गलत नहीं होती, गलत तो अपने ढंग से स्वीकार करने से होती है।